तो वहीं किसानों के मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से खास बातचीत की है, जिस पर सुधाकर सिंह ने कहा कि वो किसानों के लिए लड़ते थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसानों के लिए बलिदान दिया है। खुद सुनिए। आज जेएमसी का विरोध करें, दरअसल विरोध क्यों कर रहे हैं, इससे क्या नुकसान होगा? हमारा किसी से इस मामले में जीएम सीट पर विरोध नहीं है। हमारे हैं कि हम उससे बेहतर हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने उससे बेहतर बीज इस देश में उत्पादन करते हैं, तो सरकार उस प्रक्रिया को आगे न बढ़ा करके विदेशी, जब हम भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के नारे के साथ जब आगे जा रहे हैं, महात्मा गांधी इसी किसान आंदोलन, चंपारण के नीला आंदोलन, सबको जब ज्ञात है कि ब्रिटिश हुकूमत बिहार के किसानों से नील की खेती कराती थी जो मेरी आवश्यकताएं नहीं थीं, और उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और देश की आज़ादी की लड़ाई बनी। किसान की लड़ाई आगे चल के देश के किसान आज़ादी की लड़ाई बनी। हम छोटा सा और आखिरी सवाल है, किसान के मुद्दे को लेकर यहाँ भी आप आवाज़ उठा रहे हैं, बिहार में भी लगा तो शुरुआत से आप किसान के मुद्दे को उठा, किसी मंत्री भी आपको बाकायदा बनाया गया था तो किसानों के लिए और बेहतर था और बेहतर से आप काम भी कर रहे थे, लेकिन कहा यह जा रहा है जो बयानों के बाद नाराज़गी वाली बात आई, तो कहा भी जा रहा है कि आपके आला कमान ने बजाते लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए और पद पर बने रहिए। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप पद पर बने रहते तो और बेहतर से कृषि बिहार में किसानों के लिए आप काम कर पाते? पद किससे लेना देना नहीं, पद पे रहने का मतलब होता है काम करना। जितना दिन था मैंने काम किया, लेकिन इसका मतलब कि मैं किसानों से कोई किसानों की हक की लड़ाई छोड़ दूं, यह तो मेरे जीवन में या सामाजिक जीवन में रहने वाले के लिए संभव नहीं है। हम लोग उस मुद्दे को, और पार्टी सहमत है इस मुद्दे पर, इसीलिए आप देखे होंगे कि हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग आर्थिक प्रस्ताव के जरिए भी हमने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम किया और जल्दी सुलझेगा मुद्दा। मुझे विश्वास है 1-1.5 महीने में इस प्रगति होगा और बिहार को भी मंडी कानून और एमएसपी पर मल्टीपल प्रोक्योरमेंट एजेंसी लगेगी, यह मुझे विश्वास है। तो ये हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थे। इन्होंने कहा कि जो मुद्दा हम बिहार में उठा रहे थे किसानों के हित में, उस मुद्दे पर हमारा पार्टी का स्टैंड भी, जो हमारा बयान था वही पार्टी का स्टैंड है और उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग जल्द से जल्द इसको अमल में भी लाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट उमेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, दिल्ली। वहीं गया के नक्सल प्रभावित इमामगंज प्रखंड स्थित सीआरपीएफ 159 बटालियन के कैंप में एक जवान ने खुद को इंसास राइफल से गोली मार ली। घटना के बाद सीआरपीएफ कैंप में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जवानों ने घायल को तुरंत इमामगंज सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद उसे पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया। घायल जवान छोटू लाल राजस्थान के टोंक जिले के खालीपुरा गांव के रहने वाले हैं। 2 महीने की छुट्टी काटकर 8 दिन पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की थी उन्होंने। कुछ महीने के बाद ही उसको सिपाही से हवलदार में प्रमोशन मिलने वाला था। जवान ने अपने आप को गोली क्यों मारी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है। आज प्रातः ही सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ कैंप जो है हमारे मामले ब्लॉक के अंदर, उसमें एक जवान है जो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट लिया है, उनको अस्पताल में भेजा गया में इलाज चल रहा है और बाकी जो है एफएसएल की टीम वगैरह ला करके हम लोग जाँच करने का काम हो गया। सारण एसपी ने 2 थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित किए गए पुलिस पदाधिकारियों में एक पर जहां अवैध बालू कारोबार में संलिप्ति का आरोप लगा है, तो वहीं अन्य पदाधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा है। एसपी ने दरियापुर थाना अध्यक्ष देवानंद कुमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया है। वहीं दरियापुर थाना के औचक निरीक्षण के दौरान ओडी पदाधिकारी एसआई शिशुपाल सिंह और थाना लेखक एसआई रामिकबाल यादव को भी लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पिछले एक सप्ताह में 27/10 से लेकर 2/11 तक कुल गिरफ्तारी 252 है, जिसमें मुख्य शीर्ष में 62 गिरफ्तारी है और इसमें कई हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन अपराध में और बलात्कार के कांडों में भी गिरफ्तारियां की गई है। इस बीच हम लोगों का लोक आस्था का महापर्व भी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और सबसे सुखद बात रही कि इस बार प्रशासनिक तंत्र की मौजूदगी और उसमें सक्रिय लोगों की भागीदारी, साथ ही साथ जो समाज के लोग हैं उसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता आई है।